से यही है कि आप जाए वहां सुने, कहना नहीं है आप कम से कम। लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद धर्माचार्य के साथ साथ प्रांत के उपाध्यक्ष भी हूँ और इसीलिए मैं बोला गया कि मैं कुछ बोलूं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग, आप सभी से विनती रहेगा, मैं सर्वोच्च हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आप सभी से कि आज जो संकल्प लेकर जाएंगे शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष की पद यात्रा की थी और उस परंपरा में जहाँ तक मैं समझता हूँ भारतवर्ष की यात्रा करेंगे और मकसद है वो माता को, राष्ट्र माता का पूजा दिलवाना। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, स्वामी श्री धर्म के प्रति अपनी सोच के कारण और शास्त्र के मुताबिक चलने वाले महाराज श्री हैं और यही कारण है कि कई बार लोगों को भले बुरा लग जाता हो, लेकिन इनकी इसी करने के लिए बुलाया है। तो हम लोग इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उपस्थित है और वो उद्देश्य इन आचार्य पीठों का सदस्य रहा है गौ रक्षा, गौ माता की सेवा। 33 दिन में 33 प्रदेशों की राजधानी में जाएंगे और जाकर के इस क्रम को इस देश से गौ हत्या का कलंक समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। महाराज श्री भगवान सम्मानित पत्रकार बंधु, ये बड़ा सुखद संयोग है कि गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना यात्रा में हम निकले और पटना आए। उसी क्रम में आज आपसे संवाद स्थापित करने का अवसर मिल रहा है। आप जानते ही हैं ये देश भारत है, यहाँ की जो संस्कृति है इसको भारतीय संस्कृति कहा गया है। इसे धर्म प्राण देश भी कहा गया है और ये सब कुछ इस बात को निरूपित करता है कि यहाँ के लोगों की जो भावना है वो कैसी है। प्राचीन काल से ही भारत गौ माता के महात्म्य को निरूपित करता रहा है और उसी महात्म्य के अनुसार गौ माता की प्रतिष्ठा और पूजा करता चला आ रहा है। आप जानते हैं कि देश में कई अवसर ऐसे आए जब आक्रांता हमारे ऊपर शासन करने लग गए, हमें गुलाम बनाया गया और उन्हीं कालखंड में हमको चिढ़ाने के लिए, हमारे हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए हमारी पूजनीय गौ को अपमानित किया गया, मारा गया। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब
1857 की क्रांति जिसको आप कहते हैं, उस क्रांति में हुआ कुछ नहीं था। एक सिपाही जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहा है, उसको कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज अधिकारी ने, कमांडर ने आदेश दिया कि चर्बी जिसमें गाय की मिली हुई है उस कारतूस को, ढक्कन को मुंह से खोलो और खोल करके उसका उपयोग करो, तब उस सिपाही ने विद्रोह कर दिया और कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम हिंदू हैं और गौ मांस किसी भी दशा में अपने मुंह के पास नहीं ले जा सकते। बाद में क्या हुआ आप जानते हैं। और ये जो घटना घटी, इसी घटना ने पूरे देश को उद्वेलित कर दिया। लोग, भारत के लोग, आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारत में अंग्रेज बहुत अच्छे से जड़ें जमा रहे थे। उन्होंने सड़कें बनानी शुरू की थी, विद्यालय बनाने शुरू किए थे, सुधार के कार्य शुरू किए थे, न्याय दिखाते थे कि हम न्याय कर रहे हैं। इससे यहाँ की जनता कहती थी हमें राजा तो होना नहीं है, तो जी को हमें कहानी, हमें क्या दिक्कत है, इनका राज अच्छा है, यही राज करें। लेकिन जब उनको ये पता चला कि इनके राज करने से हमारी गौ माता मारी जाएगी हमारे, तो उनको कहा जाता था कि आप आइए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लीजिए। वो लोग कहते थे कि भाई क्या जरूरत है, कहते थे कि गाय को बचाना है कि नहीं, का उसको बचाना ही है, अगर अंग्रेज रहेंगे तो वो नहीं बचेगी, इसलिए अंग्रेजों को भगाना जरूरी है। ये कह करके लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा गया। हमारे नेताओं ने, इतिहास में दर्ज है सब कुछ, हम तो संकेत मात्र बता रहे हैं, अपने अपने समय में वक्तव्य दिए, किताबों में छपे हैं कि अगर स्वराज स्थापित हो गया तो कलम की एक नोक से गौ हत्या भारत में बंद कर दी जाएगी। ये भी कहा कि स्वराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर प्रश्न है तो गौ रक्षा का प्रश्न है। बिना गौ रक्षा के भारत की स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं होगा। तरह तरह से हमको वाक्य दिए गए और हम लोगों ने 3 लाख से ज्यादा जानें गंवा करके स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज स्थापित किया। परिणाम 78 साल हो चुके हैं। 78 साल में हमको ये कहा जाता रहा है हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे। एक पार्टी 2 जोड़ी बैल, माने जोड़ी बैल का निशान चुनाव चिन्ह बना करके हमारे बीच में आई कि हमको दीजिए, हम रोक देंगे। हमने उनको जिताया, लंबे समय तक उन्होंने राज किया। बाद में फिर दूध पीता बछड़ा वाली गाय, वो चुनाव चिन्ह लेकर के पार्टियां आई, हम उस पर भी बीच गए, ये देखिए इनका तो चुनाव चिन्ह ही दूध पीते बछड़े वाली गाय है, ये वाला गाय की हत्या कैसे करेंगे। तो हमने उनको जिताया, खूब वोट दिया। लेकिन उन्होंने भी सत्ता में आने के बाद गौ हत्या को जारी रखा। फिर उनसे हमारा मोह भंग हुआ। फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा हमारा तो कलेजा जलता है ये गुलाबी रंग देख करके, पता नहीं तुम्हारा चलता है कि नहीं। हम लोगों ने समझा कि अरे इनसे बड़ा गोभक्त कौन होगा, तो उनको एक तरफा वोट किया। फिर वो भी सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद बोले बहुमत नहीं है, फिर बहुमत दिया, बहुमत से आए, फिर और ज्यादा बहुमत चाहिए तो और ज्यादा बहुमत दिया। लेकिन लंबा समय उनको भी हम लोगों ने देख लिया, उन्होंने भी गौ हत्या बंद करना तो दूर, गौ मांस का जो निर्यात है उसमें देश को बढ़ाया। आज विश्व में दूसरे नंबर का देश भारत हो गया। गाय को पूजने वाला देश, गाय के मांस का सबसे बड़ा व्यापारी आज पूरी दुनिया में सिद्ध हो रहा है। मशीनें आज त्याग कर दी गई और गौ हत्या की कंपनियों से चंदा लेकर के राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करने लग गई। ऐसे में जो आशा थी वो टूट रही है। हम सोचते थे कि ये नेता नहीं करेगा तो ये नेता करेगा, ये पार्टी नहीं करेगी तो ये पार्टी करेगी, वही तो होगा जो हम हिंदुओं की इस भावना को समझेगा। लेकिन बंधुओं, निराशा हाथ लग गई।
कोई गाय के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हमको निकलना पड़ा। लोग कहने लगे कि शंकराचार्य लोग मठ में आराम कर रहे हैं, एयर कंडीशन लगा करके, गाय मारी जा रही है, क्या करेंगे? तो हमने सोचा कि ठीक है, हम अपना मठ छोड़ते हैं और जनता के बीच में चलते हैं। जनता जाग जाएगी, क्योंकि अब पार्टियों पे और नेता पे भरोसा करने का समय नहीं रहा। अब आखिरी भरोसा आप मतदाता हैं, देश के हमारे हिंदू मतदाता। अगर हिंदू मतदाता ये संकल्प कर लें कि अब तो हम उसी पार्टी या उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो घोषणा करके आएगी कि जैसे हमारे घर की पहली रोटी गाय के लिए निकलती है, उसी तरह से जीत करके जाऊंगा। तो जिस सदन में मैं जाऊंगा, उस सदन में पहला काम गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा को बचाने वाले कानून को पारित करने का करूंगा। एक चुनाव चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक देश तो गाय के बारे में भी पूरे देश में एक कानून बना दिया, और गाय के बारे में एक कानून अगर पूरे देश में नहीं बना सकते तो फिर इस देश को एक कहना छोड़ दीजिए, ये संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में गौ माता के बारे में जो हमारा शास्त्र कहता है, हमारा वेद कहता है, हमारे पुराण कहते हैं, हमारी परंपरा कहती है, हमारा इतिहास कहता है, उसको लोगों के सामने लेके जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की एक मूर्ति हवा में गिर गई तो पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। ये जो शिवाजी हैं, ये शिवाजी क्यों बने? क्योंकि 17 साल की उम्र में जब वो बाजार में चले जा रहे थे तो एक कसाई एक गाय को पकड़ करके खींचता हुआ लेके जा रहा था। गाय उसमें गैस बनेगी और सीटी से निकल जाने का उस भाग को अवसर होगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर कोई सीटी आपने नहीं रखी, अंदर की भाग को बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया तो पूरा कुकर फटता है। तो ऐसा ना हो जाए कि गौ रक्षकों के ऊपर अन्याय करके आप उनको और भी ज्यादा उत्तेजित कर दें और आने वाले दिनों में कुछ दूसरा ही दृश्य हो जाए। तो ये सब परिस्थिति है जिस पर किसी भी देश प्रेमी को विचार करने की आवश्यकता होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम स्वयं आगे बढ़ करके सभी प्रदेशों में जाएं और जा करके वहां जब गौ ध्वजा की स्थापना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां पूरी भी गाय की चर्चा चलेगी। एक बार चर्चा तो चले, जब चर्चा चलती है तब उसके सभी तथ्य सामने आते हैं, और जब सामने आते हैं तो लोगों के दिमाग में वो डर करने लग जाते हैं। उनका विचार होगा, इसीलिए वहां कानून नहीं बना है। लेकिन जैसे जैसे और समझ बढ़ी गाय के बारे में तो हमको समझ में आ गया कि ये लोगों की बात नहीं है, ये नेताओं की चतुराई है। क्या चतुराई है? कि जहाँ पे ज्यादा लोग गाय के बारे में भावना रखते हैं वहां पर गाय की रक्षा का कानून बना दो और बाकी जगह पे खुला छोड़ दो। तो ये जो प्रदेशों में गौरक्षा कानून बने हैं, असल में ये गौरक्षा कानून नहीं है, ये गौरक्षा स्थल निषेध कानून है। स्थल निषेध का मतलब यहाँ नहीं काट सकते आप, यहाँ गौ हत्या नहीं कर सकते, इसका मतलब है यहाँ नहीं कर सकते मतलब वहां ले जाके। ये तो वैसे ही बात हो गई कि जैसे कोई अपने घर में हो, कई इस कमरे में नहीं कर सकते, इसका मतलब है दूसरे कमरे में कर सकते हो, वहां चले जाओ। तो इसी कारण से ट्रकों में गायों को भर करके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाया जाता है और वहां पर गौ हत्या कर दी जाती है। जब बीच में कोई गौरक्षक उस ट्रक को पकड़ करके गौ माता को बचाने का प्रयास करता है तो उसको धर्मवीर, गौरक्षा वीर कहने की जगह भारत के जिम्मेदार लोग गुंडा कह करके संबोधित करते हैं। ये चोट अलग से हमको मारी जा रही है। गाय के ऊपर जो चोट लग रही है वो अलग लग रही है, गौरक्षकों के ऊपर भी चोट मारी जा रही है, उनको गुंडा कहा जा रहा है। और अभी जब हम पटना में आए तो हमको लोग मिले, उन्होंने कहा गाय को बचाने के लिए हम गए थे, हमें जेल में डाल दिया गया है। जाने कितनी संख्या है, 25-30 की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो गुंडे हैं, और अगर वो गुंडे हैं इसका मतलब है आप उनके ऊपर कानून लगा रहे हैं, आप उनकी भावनाओं को निकलने का, प्रकट होने का अवसर नहीं दे रहे हैं। हमको ज्यादा नहीं चाहिए, मतदाता तो बहुत
उससे भी ज्यादा हम तो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। तो 33 करोड़ मतदाता अगर खड़े हो जाए घोषणा पूर्वक कि हम उसी को वोट देंगे तो गाय की बात करेगा, तो इस देश की राजनीति में एक नए बदलाव आ जाएंगे। इसलिए अब हमारी ये जो यात्रा हो रही है इसके दो उद्देश्य हैं। ये यात्रा पूरे भारत में जा रही है, भारत के हर प्रदेश में हम जा रहे हैं और वहां पर गौ पूजा की स्थापना कर रहे हैं। अयोध्या जी में भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है उसके चारों तरफ रामकोट है, लगभग 3.5-4 किलोमीटर का घेरा है। हमने नंगे पांव वहां पर जाकर के परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके उनसे सामर्थ्य का आशीर्वाद मांगा कि हमको आशीर्वाद दीजिए, जनता को जगा सकें। और फिर हम निकल पड़े, लखनऊ गए, लखनऊ में गौ ध्वजा की स्थापना की। पटना आए हैं, पटना में महावीर मंदिर में जाकर के अभी गौ ध्वजा की स्थापना करेंगे। सवेरे श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में जाकर के हमने गौ पूजन किया और वहां पर भी गौ ध्वजा की स्थापना की। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई प्रदेश भारत में ऐसे हैं जहां गौ माता के बारे में कानून पहले से बना हुआ है, गौ भावना है, लेकिन कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया।